चलिए ध्यान दीजिए, हम लोग का क्या पढ़ना है, आधुनिक आवर्त सारणी। हम लोग पहले क्या करते हैं, पीरियोडिक टेबल के बारे में जानते हैं। सबसे पहले पीरियोडिक टेबल को किसने बांटने का कोशिश किया था? 4 आदमी ने। पहला आदमी कौन? डोवेरेनर ने। डोवेरेनर ने क्या किया? त्रिक का नियम दिया। त्रिक के नियम में क्या कहता है? पहला का गुण, पहला का और तीसरे का दोनों को जोड़ के जो औसत आएगा किसके बराबर आएगा? दूसरे के बराबर। जैसे लिथियम और पोटेशियम को जब जोड़ेंगे और 2 से भाग के औसत निकालेंगे किसके बराबर आएगा? सोडियम के बराबर आएगा। लिथियम का त्रिक का नियम किसने दिया? डोवेरेनर ने। उसके बाद जब डोवेरेनर ने दिया तो उसके बाद कौन आए? न्यूलैंड साहब आए। न्यूलैंड साहब ने कौन सा नियम दिया? अष्टक का नियम दिया। उसका कहना था पहला का गुण किससे मिलेगा? आश्रित तत्व के समान होगा। न्यूलैंड के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? 56। अंतिम तत्व क्या था? बोरियम। उसका नियम कब तक लागू होता था? कैल्शियम तक लागू होता था। जब न्यूलैंड का नियम कब उसने दिया था? 1866 में। न्यूलैंड का नियम भी परमाणु भार पर आधारित था। जब न्यूलैंड साहब ने दिया तो उसके बाद कौन आए? मेंडलीव साहब आए। मेंडलीव साहब ने अपने आवर्त सारणी का नियम कब दिया? 1869 में दिया। लेकिन 1872 यानी 1872 ईस्वी में जर्मन पत्रिका में क्या हुआ? वो रिलीज किया गया। तो 1872 में कौन सा नियम आया? मेंडलीव का आवर्त सारणी का नियम। मेंडलीव के आवर्त सारणी के नियम में कितने तत्व ज्ञात थे? 63 थे। और मेंडलीव का आवर्त सारणी जो था वो किस पर आधारित था? परमाणु भार पर, बढ़ते परमाणु के भार पर आधारित था। उसके बाद फिर अच्छा मेंडलीव ने कब दिया था? 1872 में। मेंडलीव के बाद फिर कौन आए? मोसले साहब, हेनरी मोसले, जिसका आवर्त सारणी हम लोग प्रेजेंट टाइम में पढ़ रहे हैं। मोसले का आवर्त सारणी का मुख्य आधार था परमाणु संख्या, बढ़ते हुए परमाणु संख्या पर आधारित था। मोसले के परमाणु संख्या में ज्ञात तत्वों की संख्या 114। कब दिया? 1913 ईस्वी में। तो हम लोग कह सकते हैं कि न्यूलैंड ने कौन सा नियम दिया? अष्टक का नियम। डोवेरेनर ने कौन सा नियम दिया? त्रिक का नियम। परमाणु भार को बढ़ते क्रम में किसने सजाया? मेंडलीव ने। अब बढ़ते परमाणु संख्या पर कौन सजाया? मोसले ने। उसके बाद जब आधुनिक आवर्त सारणी बन गया तो वर्तमान समय में, उस समय कितना था? 114। किसके समय? मोसले के समय। लेकिन वर्तमान समय में कितना है? 118। 118 तत्व वर्तमान समय में। पहले कितना था? 114। यानी क्या? न्यूलैंड में 56, मेंडलीव में 63, मोसले के समय 114। अब वर्तमान अभी में हम लोग कितना है? 118। ये हमारा पूरा का पूरा क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी है, जो किस पर आधारित था? मोसले का परमाणु संख्या पर आधारित था। पूरे पीरियोडिक टेबल में कुल मिलाकर वर्तमान में कितने तत्व हैं? 118 तत्व हैं। 118 तत्व को सजाने के लिए हम लोग क्या किए? अलग अलग उसका जगह दिए हैं। 118 तत्व को करने के लिए हम लोग पूरा आवर्त सारणी पढ़ते हैं। इसको हम लोग 4 ब्लॉक में बांटते हैं, एस, पी, डी और एफ। एस, पी, डी, एफ। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक में वर्ग 1 से लेकर 2, कहां से? वर्ग 1 से लेकर 2 तक के तत्व आते हैं। पी ब्लॉक में कहां से आते हैं? 13 से लेकर 18 तक। कहां तक? 13 से 18 तक। और हमारा ये 3 से लेकर 12 तक कहां से आते हैं? डी ब्लॉक में। और अंतर संक्रमण तत्व मेरा एफ ब्लॉक में आते हैं। एस ब्लॉक में कुल तत्वों की संख्या कितनी है? 13 है। पी ब्लॉक में कितना है? 37 है। और डी ब्लॉक में 40, एफ ब्लॉक में 28। टोटल कितने तत्व हैं? 118। और एक चीज, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 18 और सॉरी हाँ 36 को कितना? 7। यानी आधुनिक आवर्त सारणी बोलेंगे वर्गों की संख्या 18, आवर्त की संख्या 7। लेकिन जैसे हम लोग मेंडलीव में जाएंगे वहां वर्गों की संख्या 9 और 36 की संख्या आवर्त संख्या 7। उदग्र स्तंभ को वर्ग कहते हैं, 36 को आवर्त करते हैं। खड़े रहेंगे तो वर्ग, सो जाएंगे तो आवर्त। यानी क्या? आवर्त की संख्या वर्तमान में 7 और वर्ग की संख्या 18। ये वाला भाग मेरा क्या है? जो देख रहे हैं 1 2 3 4, इस तरह पूरा का पूरा क्या है? वर्ग है। और यहाँ से लोग 1 2 3 4 5 6 7 ये पढ़ रहे क्या है? आवर्त है। अच्छा, आवर्त में भी हम लोग क्या देखते हैं? पहले आवर्त में कितने तत्व? 2 तत्व। पहले आवर्त में कितने तत्व? 2 तत्व। दूसरे आवर्त में 8, तीसरे में 8, चौथे में 18, पांचवें में 18, छठे में 32 और सातवें में 32 से 7 अधूरा। अधूरा इसलिए बोलते हैं, हो सकता है वर्तमान में या फ्यूचर में हो सकता है और तत्व का खोज जाए। देखिए पहला आवर्त में कितना तत्व? 1 और 1 2। दूसरे आवर्त में 1 2 3 4 5 6 7 8। यहां भी करेंगे 8, इस तरह गिनेंगे कितना हो जाएगा? जुगाड़ 2 8 8 18 18 32 32 के साथ अधूरा। 2 8 8 18 18 32 32 के साथ अधूरा। चलिए ये हो गया हमारा आवर्त में बांट लिया, ब्लॉक में बांट लिया। कितने ब्लॉक था? 4 ब्लॉक था। आवर्त कितना था? 7। अब आइए
कुछ चीज का क्या है, अपना अपना कुछ खास अपना नाम है। जैसे पहले वर्ग को हम लोग क्या कहते हैं, क्षारीय धातु, एल्कली मेटल। क्या कहते हैं, एल्कली मेटल यानी क्षारीय धातु। उसके बाद क्या कहते हैं, क्षारीय मृदा धातु। क्या कहते हैं, क्षारीय मृदा धातु। उसके बाद वर्ग 13 को कहते हैं बोरॉन परिवार। बी से शुरू है ना, क्या बोलेंगे, बोरॉन परिवार। सी क्या होता है बाबू, कार्बन। इसको क्या कहते हैं, कार्बन परिवार। इसको क्या कहते हैं, जहरीला। नाइट्रोजन फास्फोरस सब क्या होता है, जहरीला। 16 कहते हैं चैल्कोजन। क्या कहते हैं, चैल्कोजन। और 17 कहते हैं हैलोजन। इसका अन्य नाम बहुत सारा है, अक्रिय तत्व, नोबेल, इनर्ट, शून्य वर्ग, ये सब क्या है, अलग अलग इसका नाम है। समझिएगा, हम लोग याद करने के लिए जुगाड़ बनाते हैं। जैसे पहला वर्ग जैसे हमको याद करना, इसमें याद करते हैं हे ली ना करो रब से फरियाद। हे ली ना करो रब से फरियाद, ये किसके लिए, पहला वर्ग के लिए। दूसरे वर्ग के लिए याद करते हैं बेटा मांगे कार सॉरी बाबा रे। बेटा मांगे कार सॉरी बाबा रे। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एस ब्लॉक से डायरेक्ट आते हैं पी ब्लॉक में। वर्ग 13 को याद करते हैं बाल, बी से बी एल से बाल, गंगा इंडियन तिलक। बाल गंगा इंडियन तिलक। उसके बाद आते हैं क्या कहते हैं इसको, 13 हो गया ना। 14 में कौन सी गीत सुनाऊं प्यारे। सी से कौन सी गीत सुनाऊं प्यारे। उसके बाद लोग 15 में आते हैं नाना पापा आंसू सब बीमार। नाना पापा आंसू सब बीमार। उसके बाद आते हैं हम लोग कहां, 16 में ओस से टिपो तक। ओस से टिपो तक। ओस से टिपो तक। हम लोग 17 में आते हैं हाइड्रोजन को कहते हैं फालतू कल भर इंपॉर्टेंट आज तक। फालतू कल भर इंपॉर्टेंट आज तक। 17 को क्या कहते हैं, फालतू कल भर इंपॉर्टेंट आज तक, यानी हाइड्रोजन को कहते हैं। इस पर 98 कहते हैं हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टन जेनॉन रेडॉन। फर्स्ट को कहेंगे क्या, क्षारीय धातु। और क्षारीय धातु कौन कौन से हैं, हे ली ना करो रब से फरियाद। उसके बाद क्षारीय मृदा धातु को बेटा मांगे कार सॉरी बाबा रे। इसको क्या कहते हैं, बोरॉन परिवार को बाल गंगा इंडियन तिलक। कार्बन परिवार को कौन सी गीत सुनाऊं प्यारे। जहरीला को नाना पापा आंसू सब बीमार। 16 को ओस, 16 को क्या कहते हैं, कौन सा तत्व, चैल्कोजन। इसको याद कैसे करते हैं, ओस से टिपो तक। वर्ग 17 का हाइड्रोजन फालतू कल भर इंपॉर्टेंट आज तक। वर्ग 18 कहते हैं कौन कौन, अक्रिय गैस, उत्कृष्ट, नोबेल, इनर्ट, शून्य गैस, निष्क्रिय गैस। इसको कहते हैं हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टन जेनॉन रेडॉन। ये डी ब्लॉक को कहते हैं अंतर संक्रमण तत्व। क्या कहते हैं, अंतर संक्रमण तत्व, सॉरी माफ कीजिएगा, अंतर नहीं संक्रमण तत्व। क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व। एफ ब्लॉक को कहते हैं अंतर संक्रमण तत्व। क्या कहते हैं, अंतर संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व इसलिए कहते हैं ये धातु और धातु के बीच में, इसलिए क्या होता है, ये संक्रमित है। और संक्रमित के बीच में कौन है, एफ ब्लॉक। ये वाला स्टार डाला गया है लेंथेनाइड और एक्टिनाइड। ये क्या है, अंतर संक्रमण तत्व। अंतर संक्रमण तत्व में तत्वों की संख्या 28। लेंथेनाइड समूह में 14 और एक्टिनियम में 14, टोटल मिला के 28। एक चीज याद रखिएगा, हमारे पीरियोडिक टेबल में 3 चीजें, धातु, उपधातु, अधातु। धातु के गुण क्षारीय, अधातु अम्लीय। उपधातु ये जिगजैग रेखा जो आप देख रहे हैं, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरीन और पोलोनियम, ये सब के सब क्या है, उपधातु। क्या है, उपधातु। जिगजैग रेखा किसको बांटता है, धातु और अधातु को। जिगजैग रेखा पर जितने सारे तत्व आएंगे वो क्या है, उपधातु है। क्या है, उपधातु है। तो हम लोग समझ गए पूरा पीरियोडिक टेबल। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।